हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपैक कक्षा में। आज की कक्षा में हम जानेंगे सरलीकरण। सरलीकरण जो कि मैथ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, है ना। तो इसके मैथ में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जिस भी किसी एग्जाम में मैथ होता है तो इसके क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो आज हम ये चैप्टर देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, क्लास नंबर 1। इस चैप्टर के लिए कुछ संख्याओं का हमें स्क्वायर और क्यूब जानना जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक है, तो हम कुछ संख्याओं के वर्ग जानेंगे आज। जैसे इसे लिखने का तरीका ये, ए स्क्वायर 1। जो 1 का स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये आपने पढ़ा भी होगा, आपको कुछ मालूम भी होगा ना। तो आज इनको देखते हैं और लिखते हैं। इनको जानना और लिखना, पढ़ना, समझना, सीखना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी पे डायरेक्ट बेस्ड होते हैं ना। डायरेक्टली इनके द्वारा क्वेश्चन आप आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, यदि आपको संख्याओं का स्क्वायर मालूम है तो। इसलिए इनको जानना, लिखना, पढ़ना, समझना जरूरी है। तो हम लिखते हैं और करते चलते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। हाँ, और 15 का 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का आएगा इसका 4, है ना। 30 तक लिख लेते हैं। 30 तक में लगभग सभी के सवाल कवर हो जाते हैं, 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर में। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 529, और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आएगा 576, 25 का स्क्वायर 625, 625, 26 का स्क्वायर 676, है ना। 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, तो आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि आपको इन संख्याओं के वर्गों के हिसाब से के अनुसार क्वेश्चनों को हल करने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब हम लिखेंगे घन। ये वर्ग है। एक स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 421, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, मैं इसको रख करता हूँ। आप लिखेंगे हम घन। घन यानी कि क्यूब। क्यूब लिखिए। अब हम लिखेंगे क्यूब। क्यूब के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, इसलिए हम इसलिए हम 15 तक की क्यूब घन देखेंगे। क्यूब, है ना। क्यूब 1, क्यूब को लिखने का तरीका 1 की क्यूब के ऊपर 3 बन जाएगा ना। 1 के ऊपर 1 की क्यूब 1 ही रहेगा। 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब
3 की क्यूब 27। अब ये क्यूब 3 जो ऊपर लिख गया इसका क्या रोल रहता है, यानी कि 3 की आपस में 3 बार गुना। 3 का क्यूब 3 की पावर 3, तो इसका ये साइन होगा 3 की आपस में 3 बार गुना होगी, अब वो संख्या आ जाएगी, यानी कि 3 का क्यूब 27 होगा। वैसे ही 4 का क्यूब क्या होगा 64, 5 का क्यूब क्या होगा 125 है, 125। 6 का क्यूब क्या होगा 216। 7 का क्यूब क्या होगा 7 का क्यूब होगा 343। 8 का क्यूब क्या होगा 8 का क्यूब होगा 512। 9 का क्यूब क्या होगा 729 है ना। 10 का क्यूब क्या होगा 1000। 11 का क्यूब क्या होगा 1331। 12 का क्यूब क्या होगा 1728 है ना। 13 का क्यूब क्या होगा 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब क्या होगा 14 का क्यूब होगा 2744। और 15 का क्यूब क्या होगा 15 का क्यूब होगा 3375। 3375 ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये है घन क्यूब क्यूब, ठीक है। ये हमने देखा वर्ग और घन, आप देखेंगे वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। आप लिखेंगे वर्गमूल घनमूल, यानी कि कोई भी संख्या होगी रूट के अंदर दी जाएगी, वो घन के रूप में भी हो सकती है, वर्ग के रूप में भी हो सकती है। अब उसको वर्ग क्यों रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर है तो रूट के अंदर है तो उसे बाहर निकालेंगे तो वो कहलाएगी स्क्वायर रूट। घन है क्यूब है रूट के अंदर है तो घनमूल कहलाएगी। तो ऐसे हम आप देखेंगे वर्ग मूल, वर्गमूल जिन्हें बोलते हैं स्क्वायर रूट है ना। 0 रूट के अंदर 0, इसका मान 0 ही होगा। रूट के अंदर 1 है, इसका मान 1 ही होगा। रूट के अंदर 2 है, इसका तो सवाल आते रहता है मेंसुरेशन में, क्षेत्रफल के सवालों के हल करने के लिए। अंडर रूट का मान क्या होता है 1.414। 3 का जो मान होता है 1.732। रूट 4 का मान, ये स्क्वायर रूट वर्गमूल देख रहे हैं ये है ना। और ये अंडर रूट 4 का मान होगा 2। अंडर रूट 5 का मान होगा अंडर रूट 25। अंडर 25 का मान होगा 5। 36 का मान होगा 6। 49 का मान होगा 7। 49 का मान होगा 7। 64 का मान होगा 8। 81 का होगा 9। इसमें 3 कर देंगे ना, ये होगा 3 है ना। 3 49 16 का 4, ये होगा 4। 64 का हो गया 9 का भी गया। रूट के अंदर 100 है तो इसका मान होगा 10। 121 है, कोई अलग नहीं है। अब देखो 11 का स्क्वायर लिखा था हमने, अब ये 11 का स्क्वायर अंदर आ गया रूट के अंदर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 11 बनेगा 21 का। 100 अंडर रूट 121। 144 अंडर रूट 144 तो ये आएगा 12। अंडर रूट 169 आएगा, ये आएगा 13। अंडर रूट 196 आएगा तो इसका मान आएगा 14 है ना। अंडर रूट 225 इसका मान आएगा 15 है ना। तो ये ऐसे ही है। 256 तो आएगा 16। सेम वैसे ही है, बस तरीका थोड़ा रूट के अंदर आ गया स्क्वायर, वैसे ही हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये है वर्गमूल। ऐसे ही कुछ घनमूल है, घनमूल ज़्यादा तक याद करने की जरूरत नहीं है, बस 10 तक याद कर लेते हैं या 10 तक हम लिख लेते हैं, रफ करते हैं इसको। रफ करते हैं इसको। आप देखते हैं घनमूल 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 घनमूल
इसके लिए 3 लगाएंगे बाहर, जो घन का वो करेगा इंडिकेशन। रूट अंडर 1 के ऊपर ये 3, ये 1 आ जाएगा, इसका मान यही रहेगा ना, ये 8, इसका मान कितना है 2 है ना, ये 27, ये 3, ये 3 क्यूब रूट का साइन है, ठीक है। इससे हमें पता चल पाएगा क्यूब रूट, अंदर जो अंडर रूट के अंदर जो संख्या उसका हमें क्यूब रूट निकालना है। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3, तो वैसे ही तो ये उसको इंडिकेट करेगा, तो ये वो 4, 125, ये वो 5, तो वैसे ही है। 25 के बाद होता 6 का, ये होता 216, ये हो जाएगा 6, फिर आता 7 का 343, ये हो जाएगा 7 है ना। अब आ गया 512, ये होता 8 का क्यूब, 8 के क्यूब 729, 9 का क्यूब रूट, 1000 मालूम ही आपको, आपने स्क्वायर क्यूब देखे थे, ये होता है 10 का। उसके बाद वह 10 तक पर्याप्त है, फिर भी हम आगे 1 2 लिख लेते हैं ना। ये है 11 का, ये है 12 का, ठीक है, बस इतने पर्याप्त है ना। तो ये है घनमूल। ये लिखवाने पढ़ने समझने की जरूरत थी, जो कि सवाल क्वेश्चन हल करने में इनसे बहुत अच्छी सहायता होगी, ठीक है दोस्तों। तो आज की सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन मैथ्स टॉपिक में हमने वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल कुछ संख्याओं के हमने देखे हैं, ताकि हमें आगे वाली आने वाली क्लास में इनके द्वारा क्वेश्चनों को हल करने में आसानी होगी, इसलिए हमने इनको सीखा और देखा है। इसलिए प्लीज इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि हम आने वाली क्लासों में इसी से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन की में सवालों को आसानी से हल कर सके। तो थैंक यू, ये उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कर शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अपेकर शॉप प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।